उपस्थित सर्व मान्यवर, मंच पर बैठे संतों को विनम्र वंदन करता हूं। आज संत रविदास जी की 647वीं जयंती है। उनकी जयंती के बारे में आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो इतिहास बताया गया मुझे अध्यक्ष के माध्यम से, 1942 से बाबा साहब इस दिल्ली में थे। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन होने तक 1956 तक ये मुझे नई जानकारी है कि बाबा साहब हर समय हर बरस संत रविदास जी को नमन करने के लिए, समाज को संबोधित करने के लिए आते थे। परंपरा 66 सालों के बाद आज मैं खड़ा हूं आपके सामने, लेकिन बताना चाहता हूं, कल मैं पंजाब में था और पंजाब में संत रविदास जी की जो झांकी चली, फिरदौसपुर में, होशियारपुर में, बाद में मैं जालंधर में गया, लाखों की संख्या से झांकी चली। लाखों से युवा नई पीढ़ी के लोग उस झांकी में थे। आनंद और उत्साह का वातावरण था। इससे साबित होता है 600 साल पहले संत रविदास जी ने जो बातें रखी थी, विचार रखे थे, जो अमृतवाणी उन्होंने दी हुई है समाज को, आज भी वो समाज उस वाणी पर चल रहा है। तो बड़ी आनंददायक गोष्ट है, मैं समझता हूं। यह परंपरा रही है इस देश में। 2500 साल भगवान गौतम बुद्ध ने इस व्यवस्था के ऊपर, जो इस देश में उस समय की व्यवस्था थी, विषमतावादी व्यवस्था थी, उच्च नीच की व्यवस्था थी, उसके खिलाफ भगवान गौतम बुद्ध ने समता का मार्ग दिखाया, शांति का मार्ग दिखाया, अमन का मार्ग दिखाया। वही परंपरा बाद में संत रविदास जी ने उनके वाणी से अपने देश को दी है। उसके बाद संत कबीर आ गए। संत रविदास जी, संत कबीर, गुरु नानक जी, सिख धर्म के संस्थापक, ये तीनों जन समकालीन थे। बहुजनों के महानायकों ने इस व्यवस्था के बदलने की कोशिश की, लेकिन यहां का समाज बदला नहीं। आज भी व्यवस्था उसी तरह की है, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं है। यहां की व्यवस्था बदलाव करना नहीं चाहती है। इसके लिए आज भी अपने महापुरुषों के विचारधारा हमें आगे लेके जाना पड़ेगा। जो विषमतावादी यहाँ के संगठन है, विषमतावादी यहाँ के लोग हैं, उनको बताना चाहता हूं, भाई अमन और शांति में देश की भलाई है। इतने सालों के बाद हम लोग बदले नहीं। जो समाज के नेतृत्व कर रहे हैं, मनोवादी समाज के नेतृत्व कर रहे हैं, मनोवादी संगठन जो चला रहे हैं, मैं समझता हूं इस झांकी के माध्यम से, संत रविदास की जयंती साझी करने के माध्यम से जो विचारधारा देश में जानी चाहिए, और वो विचारधारे पर वो लोग भी चलने चाहिए, ऐसा संदेश देने का जरूरत है। जब मैं अमृतवाणी पढ़ता हूं और कंपेयर करता हूं सिख धर्म गुरु से के साथ,
जिसमें अमृतवाणी ज्यादा से ज्यादा 30% की अमृतवाणी उसमें है। इससे साबित होता है कि संत रविदास जी की जो अमृतवाणी है आज भी इस देश में लागू होनी चाहिए। हम लोगों ने उसका प्रचार करना चाहिए भाई। ये बुक में रखने वाली बात नहीं है, तो समाज में ये अमृतवाणी लेके जाने की जरूरत है भाई, क्योंकि ये सच है। आज हम लोग ने सच के पीछे जाना चाहिए, सच को समाज के आगे आना चाहिए। जिनके पास झूठा है, जिनके पास कोई विचारधारा नहीं, जो विचारधारा विषमते की है, वो लोग समाज के आज आगे है। ये दुख की बात मैं समझता हूं। इसके लिए भगवान गौतम बुद्ध हुए, संत रविदास जी, संत कबीर, गुरु नानक जी, इन सभी के विचार समाज के कोने कोने पर जाके समाज के आखिरी तबके तक जाने की जरूरत है। मैं समझता हूं ये विचारधारों की लड़ाई है। बाबा साहब ने एक समय बताया था, जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, स्टूडेंट थे, बाबा साहब को उस समय पूछा था कि महापुरुषों की निधन कब होती है। तब बाबा साहब ने बताया महापुरुषों की निधन जब होती है। विचारधारा था महापुरुषों की कभी मरती नहीं, कहीं खत्म होती नहीं, लेकिन बाबा साहब ने बताया विचारधारा लेके जाने वाले लोग जब देश में नहीं बचोगे तो महापुरुषों की विचारधारा खत्म होती है, महापुरुषों खत्म होते हैं। इसके लिए हम लोग ने विचारधारा, इनकी विचारधारा लेके चलने की कोशिश करने की जरूरत है। मैं समझता हूं आज भी देश की हालत ऐसी है, इसके लिए विचारधारा की लड़ाई लड़नी जरूरत मैं समझता हूं। ज्यादा समय न लेते हुए, जो अभी आते समय कल मुझे बताया गया होशियारपुर में कि एक पुराना मंदिर था संत रविदास जी का, जो 500-600 साल का इस दिल्ली में, उसको नष्ट किया गया। उस समय में मैं आया था और इधर कंडम किया था पत्रकारों से, पत्रकार की बात करते समय। हमारी जो ऐतिहासिक वास्तु है वो हमें बचाना पड़ेगी भाई आने वाले समय में। वही हमारे को विचारधारा, ऊर्जा, प्रेरणा देगी। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं और दिल्ली वाले से ऐलान करना चाहता हूं कि आप संख्या से ज्यादा है, गुरु रविदास को मानने वाले ज्यादा है। जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग होंगे भाई, बड़ी से बड़ी हमारी ताकत दिखाने की आज जरूरत है इस समाज में। क्योंकि मैं जो कल जालंधर में देखा, होशियारपुर में देखा, कई लाखों के लोग वो झांसी में थे। मैं करीब करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर चल रहा था उनके साथ। इसके लिए दिल्ली वासियों को बताना चाहता हूं भाई, आज समस्या है संख्या की। जिसकी संख्या भारी है उसको ही आज सल्यूट करते हैं, उसको मानते हैं। इसके लिए आने वाले समय में ज्यादा संख्या से झांकी, ज्यादा संख्या से लोग यहां इकट्ठा हो और लोगों को बताए आज हम संत रविदास जी की विचारधारा लेके चल रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कमेटी को जिन्होंने मुझे आज बुलाया। मैं धन्यवाद आप सभी को देता हूं कि संत रविदास जी के विचारधारा लेके आप समाज के आगे जाओगे। इसी कारण मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय संविधान, जय भीम।